मुझे यकीन है कि तुम सबके यहाँ ही होगा, बचपन में ही सबके यहाँ होता था। हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आई एम भाविका चौधरी एंड यू गाइस आर वाचिंग माय व्लॉग। सो गाइस, आज मैंने डेली व्लॉग में कुछ भी नहीं बनाया है। मैं सोच रही थी कि मैं डेली व्लॉग बंद कर दूं, क्या डालूं, कुछ है नहीं, मरे मन से मैं व्लॉग बना रही हूँ, मरे मन से तुम लोग देख रहे हो। तो मुझे ऐसा होता है कि मैं क्यों कर रही हूँ। आई नो दे आर फ्यू पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन माई व्लॉग्स, बट स्टिल गाइज मतलब ना मजा नहीं आ रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं दिखाने को, तो मैं क्या दिखाऊं। मेरा दिन ऐसे ही होता है। और आज तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ नहीं बनाने वाली। मैं कुछ कल कल के मतलब आज जो तुम देख रहे हो कुछ नहीं मिलता तुम्हें आज देखने के लिए। और मैं एक शॉर्ट डालने वाली थी कि आई एम सो सॉरी गाइज कि अब से मैं डेली व्लॉग्स बंद कर रही हूँ। मैं वंस अ वीक व्लॉग डाल दूंगी, लेकिन अब मैंने सोचा कि कल का व्लॉग आ जाएगा बिकॉज आज मैं अपने और अपने भाई की जो मैं और मेरा भाई जिस रूम में रहते थे, लाइक जो बचपन से हम जिस रूम में रहे हैं, उधर बहुत सारा सामान पड़ा है, हमारे खिलौने पड़े हैं। मैंने आज खोल के देखा है तो बहुत सारी चीज़ें निकल रही है। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपने जो बचपन में हम जिन चीज़ों से खेलते थे, जो चीज़ कलेक्ट करते थे, क्यों ना मैं तुम लोगों को दिखाऊं और तुम लोग भी रिलेट कर पाओ कि हाँ यार, मतलब तुम्हारा बचपन भी ऐसे ही गया है जैसे हमारा गया है। So chalo, let's go. My cat, Mama and Mommy is here. Interesting. आज तो मामी मैं व्लॉग ही नहीं बना रही थी। मैंने सोचा कि कुछ कंटेंट तो आ नहीं रहा है। कंटेंट में मैं और मम्मी ही हैं। प्रणाम मामा, प्रणाम। अरे इसका देखो ये उखड़ गया, टुकड़ा है। ये तो बहुत ही वैसा मम्मी का है। प्लान टूट गया है। पोंछ रही थी, उखड़ गया। क्या उखड़ गया? ये एक टूट गया यहाँ से। ये रहा, इधर लगा दिया, मैं और चिपका जड़ भी दिया। नहीं है उसमें, तो जड़ भी नीचे रहेगा इसमें ये से। तो इसको देख के ऐसा लगता ये है तो प्लास्टिक का है, पर हाँ। है वैसा। इसको किसी दूसरे गमले में अच्छे से लगा भाई दो। दर्शन तो तेरा जो है एक ओहो, चलो गाइस, जो जिस चीज का व्लॉग बन रहा है मैं तुम लोग को वो दिखाती हूँ, rather than प्लीज एक्सक्यूज माई, हो कहाँ अटक गई। गाइस जस्ट प्लीज एक्सक्यूज माई रूम बिकॉज बहुत ही मेस्ड हो गया क्योंकि मैं साफ सफाई कर रही थी। सो लेट्स बिगिन। लाइट जला लूं। बचपन का सामान। ओके गाइस, सो मैं दिखाना शुरू करती हूँ। बहुत मेस है, बहुत धूल है। आई थिंक मतलब 29 ईयर्स से आई डोंट थिंक सो हमने इसकी सफाई भी की है या की है, मुझे याद भी नहीं है बिल्कुल भी। सो या पता नहीं क्या क्या है, बट पहले तो उसको हटाना पड़ेगा। ओके, तो फाइनली अटक गया। अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइज, मुझे यकीन है कि तुम सबके यहाँ ही होगा, बचपन में ही सबके यहाँ होता था दिस टॉय। आई मीन दिस इज अ गुल्लक, जिसको जिसको दबाकर और ये डॉगी बाहर आता था और फिर वो कॉइन लेके वापस जाता था। अब ये बेचारा किसी काम का तो रहा नहीं, वो शिट टूट ही गया, वो चला गया अंदर। ओ बट इसमें सेल नहीं है तो क्या ही यूज होगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओ गॉड, इसमें मैं पैसे जमा करती थी वैसे, ओ गॉड, बहुत धूल लगी है इसमें। ये है हमारा रेडियो स्टेशन, इससे हम वॉकी टॉकी से बात करते थे एक दूसरे से। अगर वो बाहर खेल रहा है मेरा भाई, तो मैं इससे और वो इससे बात करता था। ओह गॉड, ये ओहो, ये तो चेस है गाइस, चेस की गोटियां। लगता है हमें चेस खरीदने का और लोगों को हमें चेस गिफ्ट करने का बहुत शौक था, इसलिए हमारे पास एक चेस का डब्बा पड़ा है और जो अभी तक खुला नहीं है। अगर तुम में से किसी को चेस का डब्बा चाहिए तो जस्ट सेंड मी योर एड्रेस विद द विद योर नंबर, आई सेंड इट टू यू गाइस। दिस इज फ्रॉम लावण्या, जिसको किसी ने गिफ्ट किया होगा और वो तुम्हें गिफ्ट करेगी। एनी हाउ, दिल बड़ा होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आता है हमारे मैजिकल साइंस। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, और मैंने कभी जिंदगी में खेला है मुझे याद नहीं, मेरे भाई ने जरूर खेला होगा। तो क्या है इसके अंदर, होता क्या है ये मैजिकल साइंस, ये क्या है, तुम लोगों ने खेला है क्या? मेरे को बताना हाँ, तुम लोगों के पास क्या क्या है अभी जो मैं दिखा रही हूँ। इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ ये है, देन देयर आर 2 स्केच पेन्स। सब खो गया एक्चुअली गाइज, और ये डब्बा एक्चुअली खाली ही है। फेंक देते हैं भाई। सदियों साल पुराना हमारा लूडो एंड सांप सीढ़ी। ये क्या है? ओके, कुछ यूनिक टाइप का सांप सीढ़ी है। इसमें लिखा है एप्पल एप्पल, अगर तुम हारे तो नीचे जाके हाँ, उसमें सिर्फ लिखा है माई मॉम पुट द ग्रीन लीव्स इन द पॉट एंड ऑल। तो इट्स काइंड ऑफ अ सांप सीढ़ी ओनली।
डेक्स्टर की लैबोरेटरी। गाइस ये वाला कार्टून ना मैं देखती थी गाइस, मेरा फेवरेट होता था। एक मजा आता था डेक्स्टर देखने में। डेक्स्टर, रिची रिच और स्कूबी डूबी डू। सो इसमें ये सब है, मिनी कंप्यूटर, लेबोरेटरी, स्क्रू ड्राइवर, ये कुछ चिट्स हैं। आई थिंक इस गेम का पार्ट होगा, आई डोंट नो। तो मुझे कुछ याद भी नहीं है, मुझे ये भी नहीं याद कि मैंने खेला है कि नहीं खेला है। स्प्रिंगर्स, आई डोंट नो ये कौन सा गेम है। तुम में से किसी को पता है कौन सा गेम है? अच्छा गाइस, इसमें कलर करना है स्केच पेन से। इसमें और भी हैं। ओ करा हुआ है, ओ शिट, करा हुआ है। वाओ। ओ प्ले स्टेशन। गाइस हमारे पास प्ले स्टेशन भी था। आई डोंट नो कौन से जमाने वाला प्ले स्टेशन है, बट या इट्स अ गेम स्टेशन, इट्स अ प्ले स्टेशन। और प्ले स्टेशन तो आज भी लड़के लोग पागल ही रहते हैं के अंदर का। मतलब आप तो एडवांस आ चुका है, लेकिन ये देखो ना बचपन में। स्टेशन भी हो गया। फिर हमारे पास है ये इलेक्ट्रो। कौन सा गेम है भाई? तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में कुछ। इलेक्ट्रो के बारे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सामान लग रहा है मुझे तो। ये मेरा भाई मैकेनिकल इंजीनियर ही है वैसे, बाय द वे। जब वो इंडिया आएगा तो मैं उसको दे दूंगी, बोलूँगी तेरे काम का सामान मिल गया, आज को बैठ और चला दिखा मुझे चलता है कि नहीं चलता। बचपन में भी होता था एक स्टॉक एक्सचेंज। आई एम सो सॉरी गाइस, मुझसे नहीं खुल रही है एंड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड। करेंसीज हैं इधर। ये गेम तुम लोगों ने पक्का खेला होगा बिकॉज यू गाइज आर जेनजी। सुडोकू, ये तो सबने खेला होगा। नाइस। फिर ये है कुछ चाइनीज, चेस एंड चेकर्स। भाई चेस तो ऐसे भर भर के हमारे पास है जैसे भाई पता नहीं हम लोग कितना चेस खेलते होंगे। और सच बताओ तो मुझे चेस खेलना आता भी नहीं है। ओ गॉड, अब तो लगता है छींकें आएंगी। टेबल टेनिस वाले रैकेट्स भी हैं। मेरा पर्स हुआ करता था यार। आई एम सो वैसी ना उस टाइम की। मेरा पर्स, लिपस्टिक, लाइनर, बचपन से आई एम सो फैशनेबल अबाउट इट। उसके बाद आई नो ये सारे बच्चों ने किया होगा। ओहो हो, गिर गया। गाइस ये हमारे कलेक्शंस होते थे। हम दूसरों के बच्चों के पास जाते थे और बोलते थे कि तुम्हारे पास क्या क्या कलेक्शन है, हमारे पास ये कलेक्शन है। और देखो तुमने देखा होगा ऐसे ऐसे कार्ड्स आते थे। आई डोंट नो तुम्हारे ज़माने में तब ये था, अब तुम लोग तो इसी ज़माने के होंगे। आई डोंट नो तुम कौन से भी ज़माने के हो, बट सी वी यूज टू कलेक्ट दीज कार्ड्स। मतलब मैं चेतना पे हंस रही थी उस दिन उसके वो किंडर जॉय वाले वो देखकर, बट मेरे ज़माने में भी ये सब चीज़ें होती थी। आई एम 90s kid, so yeah, we used to collect all these। जिसका ये मैचेस का नंबर ज़्यादा हुआ तो फिर कार्ड उसके पास चल जाता था। बेट वेट लगाते थे बचपन में, बहुत कुछ करते थे। ये वाले अगर तुम लोगों ने देखे होंगे तो। पोकेमॉन सी पोकेमॉन कार्ड्स। इसमें भी कंपटीशन होता था यार, तेरे पास कितने, मेरे पास इतने, दिस एंड दैट। मेरे पास इतने पैसे मैंने कलेक्ट करे होते जीवन में, जो हम लोग ये कलेक्ट करते थे, लेकर लाते थे। आई थिंक ये किसी के साथ मिलते थे या कुछ तो करना पड़ता था यार। सी ऑल दीज कार्ड्स सबके पास होंगे। पोकेमॉन, साथ में कार्ड्स आते थे। ये सब तो मैं जमा करके ही रखूंगी यार, ये सब नहीं फेंक सकती मैं, बिकॉज मैंने और मेरे भाई ने बहुत मेहनत की इन्हें कलेक्ट करने में। सो यस, भाई के बचपन के बॉक्सिंग ग्लव्स देख पता चल रहा होगा कितना छोटा हाथ है। उसको मेरी मम्मी ने बॉक्सिंग करने से मना कर दिया था। मेरी मम्मी ने कहा था मैं अपने बच्चे का मुंह फोड़ता हुआ नहीं देख सकती। ये सब भी खेलते थे, ये भी सबके पास होगा। डोंट नो व्हाट इज दिस, रेस ट्रैक, क्या है ये? रेसर भी है इसमें तो। ओल्ड है गाइस। पता है मेरे भाई ने ये, शायद हम लोग मॉरिशस जा रहे थे। नो सॉरी, ये थाईलैंड ट्रिप का है। उसने थाईलैंड के एयरपोर्ट से ये परचेज किया था। जब वो
जब वो समुद्र में कूदा ना गाइस, ये चल ही नहीं रहा था, इट वॉज नॉट वर्किंग। वो बेचारा, उसका बेचारा उसके बार बार मुंह पे पानी आया जा रहा था, बोला यार खराब निकला, एयरपोर्ट से लिया था दिस एंड दैट। वो गॉड में जो हंस हंस के पागल हुई हूँ ना। और उस समय पता है मुझे बोलते लूलू आजा, बड़ा मजा आ रहा है, आजा आजा, तेरे पास नोज पे ये होगा, सो तू ब्रीथ कर सकती है, तू डोंट वरी, कम कम। अच्छा मैं गई नहीं, एक तो मुझे फोबिया डीप वाटर से, और अगर ये इसके भरोसे जाती ना मैं, तो मेरा हो गया था कल्याण। या थाईलैंड ट्रिप का खराब प्रोडक्ट जो मेरे भाई ने लिया। गाइस हमारे पास बिजनेस गेम भी था यार। गाइस मेरे बचपन का चश्मा पिटल चाहिए। वाओ, ये डस्ट हो गया। गाइस पहले के जमाने के पासपोर्ट्स यार, मतलब मैं पैदा भी नहीं हुई तब का होगा। देखो मिस्टर आर.एल. चौधरी, उनका पासपोर्ट मेरे डैड का। मेरे डैड तब ऐसे लगते थे। 25 नवंबर 1962, अप्रैल 01। वाओ, और ऐसे पासपोर्ट्स होते थे यार तब, मतलब ये तो हमने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा। गाइस ये मेरे डैड का लाइक फर्स्ट कैलकुलेटर था, मुझे लगता है इन हिज लाइफ, लाइक इन नॉट इन हिज लाइफ बट जब से मैंने देखा है तब से उनके पास था। और इसी में जब भी मैं मैथ्स करती थी तो ही यूज टू यूज़ दिस, और कुछ भी उनकी कैलकुलेशन होती थी सब इसी से करते थे, जो भी उनके वर्क में भी कैलकुलेशन होती थी वो सब इसी से करते थे। और अभी तो चल नहीं रहा है बट या मेमोरी मेमोरी मेमोरी। सो कुल मेरे डैड में टच करने नहीं देते थे, ले लेते थे खुद से, मतलब ले लेते थे वापस, बोलते थे इसे यूज़ नहीं करना है, खुद करो, पहले खुद करो, जब नहीं आएगा देन यूज़ दिस। Jade, I just want to show you that I'm having paya soup. Guys, मेरे पास पिटारा तो इधर भी है दिखाने के लिए बहुत कुछ, हमारे स्कूल की और मेरे बचपन की यादें, लेकिन ये सब ऊपर स्टॉक कर रखा है और आई डोंट नो कितना दिख पाएगा तुम लोगों को। बट यार ये मेरे डैड ने मुझे ला के दिया था। मेरे पास पता है बचपन में बहुत सारे गुड्डा गुड्डी थे यार, और ये हमको पता है जैम्स के ऊपर लगे हुए मिलते थे। तो तुम्हें बचपन में पता है कि नहीं पता है बट या जैम्स होते थे, ऊपर जैम्स का बॉटल एंड देन उसके ऊपर लगा होता था ये सब। ये देखो उसमें एम भी लिखा हुआ है, M&M। और मेरी गुड़िया है पीछे, हमारी ट्रॉफीज पड़ी हुई हैं ऊपर, वो मेरी डॉल्स हैं। ओहो क्या लग रही है, भूतिया जैसी। ये हमारा रोबोट मेरे डैड सब लेके आते थे बाहर से। और भी है गाइस, लेकिन कैसे दिखाऊं, पीछे देखो मेरी फर्स्ट डॉल मेरी ज़िंदगी की, जो ऑटोमेटिकली चलती थी। और ये है ट्रेन। ये सब बचपन का स्टफ है गाइस, सब यार है तो बहुत सारा लाइक, बट अंदर अंदर दबा हुआ है और सब बहुत सारी धूल होगी, इसलिए आई डोंट वांट टू पुट माई हैंड्स अप बिकॉज मैं ऑलरेडी बात ले चुकी हूँ और अभी इतनी ठंड हो रही है, मेरे हाथ भी फ्रीज हो चुके हैं। मैंने अपने सॉक्स चेंज किए थे और उसके बाद मैंने सॉक्स पहने ही नहीं, मेरे को वैसी ठंड लग रही है, मेरे हाथ फ्रीज हो चुके हैं। सो यस, इस व्लॉग को करते हैं हम बंद और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मुझे नहीं पता परसों क्या होगा गाइस, बट ठीक है एनीवेज हम मिलते तो रहेंगे। एंड बताना तुम लोग के पास कौन कौन से गेम्स थे या हैं, या तुम छोटे हो तुम बड़े हो, तुम लोग सब तक मुझे अपनी एज बताओ, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। सब लिखते हैं कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान दिस एंड दैट, किसी किसी के तो जो आईडीज़ है मुझे वही पता नहीं चलते कि आप लोग के रियल नाम क्या है। तो डू राइट योर नेम, प्लस बताओ मुझे तुम लोग कहाँ से हो, उसी में लाइक नेम लिखो, बताओ कहाँ से हो और कितने ईयर्स के हो, तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारी एज ब्रैकेट क्या है। सो या विल टॉक ऑन कमेंट्स।